पावर इंजीनियर एंड एम्प्लॉयज एसोसिएशन पिया की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश विद्युत निजीकरण विरोधी संयुक्त मोर्चा की बैठक आयोजित हुई, जिसमें विद्युत क्षेत्र के समस्त विद्युत संगठनों ने बैठक कर विद्युत क्षेत्र में सरकार द्वारा लाए रहे निजीकरण के प्रस्ताव के विरोध में एकमत होकर आंदोलन की रूपरेखा बनाई। साथ ही आउटसोर्स कर्मचारियों की कंपनियों में संविलियन एवं विद्युत कंपनियों में संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग को शामिल कर 3 सूत्री मांग पर मोर्चे की सहमति बनी। बैठक में निर्णय लिया गया कि अगर सरकार विद्युत क्षेत्र के निजीकरण का प्रस्ताव वापस नहीं लेती है तो समस्त विद्युत क्षेत्र में काम बंद कर हड़ताल भी करना पड़े तो सभी विद्युत संगठन तैयार हैं। साथियों, जिस प्रकार से आज मध्य प्रदेश के 19-20 संगठन एक मंच पर आकर के प्रदेश की नीतियों के खिलाफ एकजुट हुए हैं, आज मैं आपको इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अगर मध्य प्रदेश सरकार इसमें त्वरित निर्णय नहीं लेती है तो बिजली कर्मचारियों को आक्रोशित होकर किसी अगले कदम की ओर ध्यान आकर्षित करना पड़ेगा और अगले कदम की ओर जाना पड़ेगा। हम शासन को अवगत कराना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से मध्य प्रदेश विद्युत मंडल में निजीकरण का जो चल रहा है आपका, उसको रोका जाए। अगर शासन द्वारा उसमें नहीं रोका गया तो बिजली कर्मचारियों को आक्रोशित होकर कोई दूसरा कदम उठाना पड़ेगा। सर, नाम बताइए। मैं मुकेश महीना, बिजली कर्मचारी आरक्षित वर्ग से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। बीडी गौतम, महामंत्री मध्य प्रदेश विद्युत कर्मचारी फेडरेशन इंटक। लगातार हम पिछले 20 सालों से देख रहे हैं कि कोई भी राजनीतिक दल हो वो हर क्षेत्र को निजी क्षेत्र में देना चाहता है और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे राजनीतिक दलों की उद्योगपतियों से कोई सांठगांठ। आज से 20 साल पहले सरकारों ने ये बोला कि मध्य प्रदेश विद्युत मंडल को जर्जर हो चुका है, उसको ठीक से संचालित करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है, इसलिए हम एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक से पैसा लेना चाहते हैं और उनकी शर्त है कि बिजली की कंपनियां बनाई जाएंगी लेकिन आपकी सेवा शर्तों में कोई फर्क नहीं आएगा। इस प्रकार से चालबाजी करके धीरे धीरे सरकारों ने जो है बिजली की कंपनियां बना दी। अब अगली चालबाजी उनकी यह है कि जैसे अन्य क्षेत्रों को, रेल को आपने देखा कि निजीकरण के क्षेत्र में दिया गया, इसी प्रकार से डिफेंस में निजीकरण दिया। पूरे देश के अंदर बिजली को निजी क्षेत्र में देने का एक षड्यंत्र चल रहा है। इसलिए केंद्र सरकार के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2000 माध्यम है कि प्रदेश के उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर बिजली मिले, उसको एक तरफ रखते हुए और कमर्शियलाइजेशन इस उद्योग का करने जा रही है सरकार। उसका सारे संगठनों ने विरोध इसलिए किया है कि इस निजीकरण के उद्देश्य को लेकर सारे राजनीतिक दल एक हो गए हैं, तो क्यों ना सारे मजदूर संगठन इस बात के लिए एक हो जाएं कि वो अपनी विचारधाराओं को और अलग अलग कैडर को छोड़कर एकजुट होकर निजीकरण का विरोध करें। और इसी तारतम्य में लगभग 19 संगठन हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और सारे वर्ग के क्लास 4 से लेकर क्लास 1 तक के सारे संगठन इस बात के लिए एकजुट हैं कि किसी भी कीमत पे मध्य प्रदेश के अंदर बिजली उद्योग का निजीकरण नहीं होने दिया जाएगा। और हमारे साथी जो आउटसोर्स और संविदा पे काम कर रहे हैं उनको बल्कि सरकार को नियमित करना चाहिए, ये मांग हम लोगों ने उठाई है। और एक निश्चित नीति बिजली के क्षेत्र में बनना चाहिए कि सार्वजनिक क्षेत्र जो सेवा का माध्यम है उसको सेवा में रह दिया जाए, उसको कमर्शलाइजेशन उसका ना किया जाए। इसके लिए हम सब एकजुट हुए। लाभ आने की दृष्टि से मैं किशोरी लाल रेकवार, प्रदेश महामंत्री मध्य प्रदेश बिजली कर्मचारी महासंघ। क्योंकि निजीकरण जो है ये उपभोक्ताओं के भी हित में नहीं है और उपभोक्ताओं को भी हम लोग जागरूक करेंगे। कुछ वर्षों पूर्व मध्य प्रदेश में सागर, उज्जैन और ग्वालियर में जब एक निजी क्षेत्र की कंपनी आई थी तो उसको हटाने में सभी इस प्रदेश के उपभोक्ताओं ने अहम रोल निभाया था। और ये भी कहना वाजिबी रहेगा कि उस दौर में भाजपा की सरकार थी और भाजपा के विधायकों, मंत्रियों ने मध्य प्रदेश बिजली कर्मचारी महासंघ के साथ संयुक्त होकर अन्य सभी संगठनों ने एक मंच पर आकर इस लड़ाई को लड़ा था। पुनः इस प्रदेश के सभी हमारे उपभोक्ताओं के सहयोग से, हम सब कर्मचारियों के सहयोग से निजीकरण को मध्य प्रदेश में घुसने नहीं देंगे। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। मैं कुलदीप सिंह गुर्जर, प्रदेश अध्यक्ष पावर इंजीनियर्स एम्प्लॉयज एसोसिएशन। आज विद्युत मंडल के सभी प्रमुख संगठनों की आज बैठक आयोजित की है और ये बैठक कितने संगठन 19 संगठन इसमें शामिल हुए आज बैठक की और निजीकरण के खिलाफ
जो आंदोलन हमारा चल रहा था उसको आज सभी संगठनों ने एक मत से निजीकरण प्रथा के विरुद्ध में मध्य प्रदेश में बड़ा आंदोलन खड़ा करने का निर्णय लिया है। और आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं सरकार को भी अवगत कराना चाहता हूं कि विद्युत मंडल में सुधार की आवश्यकता है, निजीकरण की नहीं। ये निजीकरण हम कर्मचारी अधिकारियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, साथ ही प्रदेश की जनता, गरीब उपभोक्ता, किसान भाई, उनके साथ भी ये खिलवाड़ है। तो ये क्या प्रदेश भर से लोग आए? हाँ, प्रदेश के समस्त विद्युत संगठनों की एक सामूहिक बैठक थी और ये बैठक जो हमारे सभी संगठनों का निजीकरण के विरोध में जो मोर्चा बना हुआ है, मध्य प्रदेश विद्युत निजीकरण विरोधी संयुक्त मोर्चा, उसकी ये बैठक थी। और अब आज से हमने प्रदेश में निजीकरण के खिलाफ जो आंदोलन होने वाला है उसका आगाज कर दिया है। शीघ्र ही हमारी कार्यकारिणी की बैठक होके प्रदेश में आंदोलन की क्या रणनीति होगी वो हम सभी स्पष्ट करेंगे। लगभग कितने लोग आए? प्रदेश के 45,000 आउटसोर्स कर्मचारियों के यहाँ प्रतिनिधि थे, विद्युत मंडल के सभी नियमित कर्मचारी संगठन प्रतिनिधि थे और संविदा के जो कर्मचारी अधिकारी हैं उन संगठनों के सभी प्रतिनिधि हैं। अभियंता से लेकर कर्मचारी, संविदा से लेकर आउटसोर्स, सभी कर्मचारियों का प्रतिनिधिमंडल ये आज घोषणा करता है कि निजीकरण का पूरी दम से विरोध करेंगे और इसको पीछे बढ़ेंगे। अच्छा, अगर सरकार से हम पहले आग्रह करेंगे कि हम किसी प्रकार का औद्योगिक अशांति नहीं चाहते हैं और हम सतत बिजली प्रदान करने के लिए संकल्पित हैं, लेकिन हमारे भविष्य के साथ, प्रदेश की जनता के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो हमें सख्त से जो भी कदम उठाने होंगे, चाहे हमें हड़ताल पर जाना पड़े, हम उसके लिए तैयार। हम लोग अपना सर, आज बैठक में क्या निर्णय लिया? आज मध्य प्रदेश विद्युत निजीकरण विरोधी संयुक्त मोर्चे की बैठक का आयोजन किया गया था। इसमें प्रदेश भर से हमारे बिजली के क्षेत्र में काम करने वाले सभी कर्मचारी एवं अभियंता संगठन, साथ ही हमारे आउटसोर्स एवं संविदा के संगठन के शीर्ष नेतृत्व यहाँ पर एकत्रित हुए थे। पिछले दिनों जो राज्य शासन को केंद्रीय गवर्नमेंट के द्वारा स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट के माध्यम से 32 सप्ताह के अंदर विद्युत कंपनियों के निजीकरण करने की प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं और उसको उत्तर प्रदेश में उन्होंने लागू किया था, जिसमें निजीकरण का उत्तर प्रदेश में विरोध हुआ। उसी क्रम में मध्य प्रदेश में चूंकि यहाँ अभी चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी, इसलिए यहाँ प्रारंभ नहीं हुआ है। तो इसी को देखते हुए सभी संगठनों के द्वारा संयुक्त रूप से ये तय किया गया है कि मध्य प्रदेश में भी यदि विद्युत कंपनियों में निजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी तो निश्चित तौर पर उसका पुरजोर तरीके से विरोध किया जाएगा। साथ ही इस निजीकरण की प्रक्रिया के विरोध के चलते यदि माननीय मुख्यमंत्री जी एवं ऊर्जा मंत्री जी के द्वारा ध्यानाकर्षण कर इसका निजीकरण पर रोक लगाई जाती है तो सारे संगठन मिलकर के पहले उनसे ध्यानाकर्षण का प्रयास करेंगे। इसके बाद भी अगर हमारी मांगों का निराकरण नहीं हो पाता है तो निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश में 5 सूत्री मांगों को लेकर ये निजीकरण संयुक्त मोर्चा आंदोलनरत रहेगा और आखिरी दम तक हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। इसमें हम माननीय उपभोक्ताओं को, किसानों को, युवा वर्ग को, किसी को भी हम तकलीफ नहीं देना चाहते, लेकिन अगर इसके बाद भी बिजली की व्यवस्थाएं अगर प्रभावित होती है तो उसके लिए मध्य प्रदेश शासन एवं विद्युत कंपनियां जिम्मेदार रहे।